हूं जयप्रकाश जेपी पहाड़ी। आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस न्यूज़। आज मैं गैरबनाल में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं जो देवलांग का जो कार्यक्रम है बड़े धूमधाम से मनाया गया है। 65 गांव का जो मासू महाराज और राजा रघुनाथ की जो ये देवलांग है, 65 गांव का ये मेला मनाया जाता है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर लोग एकत्रित हो रहे हैं और किस तरह से यहाँ देवलांग पर आग लगा दी गई है। जो देवलांग का जो ये पर्व है, धीरे धीरे देवलांग को जलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं 70 से 80 मीटर का ये देवदार का वृक्ष लाया जाता है। इसको दीप प्रज्वलित सुबह के 5:30 बजे से जलाया जाता है और यहाँ पर जो 65 से 70 गाँव के लोग एकत्रित होकर के साठी पानसाई ठोक के लोग यहाँ पर इसे जलाते हैं और मासू महाराज की जो दीप प्रज्वलित की जो प्रक्रिया है ये जारी रहती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तमाम जो लोगों का तांता है आप देखने को मिल रहा है। तमाम लोग यहाँ पर किस तरह से रासू तांदी गीत लगा रहे हैं। और आपने देखा होगा जो देवलांग पर आधारित एक हारुल लोग एक सुंदर प्रेमी ने बनाई थी, वो हारुल भी यहाँ पर सुनने को मिल। लोग आते हैं तो समझ सकते हैं कि किस तरह से मासू महाराज की, राजा रघुनाथ की कृपा बनी रहती है। क्योंकि लोगों पर आप देवलांग के पास लोगों को आप देख सकते हैं, तमाम लोगों पर आंच नहीं आती है क्योंकि इतना बड़ा जो कार्यक्रम भव्य हो रहा है किस तरह से आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर गैरबनाल में मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हैं देवलांग का जो कार्यक्रम था अब संपन्न की ओर धीरे धीरे हो रहा है। आप देख सकते हैं देवलांग को भी जलाया गया है। जो यहाँ पर 65 से 70 गाँव के लोग हैं यहाँ पर भागीदारी रहते हैं। और जो मासू महाराज राजा रघुनाथ की जो देवलांग है काफ़ी वर्षों से हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी मनाई गई है। और तमाम आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो देवलांग है धीरे धीरे जला दी गई है। साठी पानसाई जो ठोक के लोग हैं यहाँ पर जो देवलांग को धीरे धीरे उठा रहे थे, तो मैंने देखा है देवलांग कहीं ना कहीं थोड़ा डिसबैलेंस भी हो रही थी। तो कहीं ना कहीं जो मासू महाराज जो राजा रघुनाथ की कृपा तमाम लोगों पर बनी हुई थी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हज़ारों लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं और देवलांग के करीब यहाँ पर तांदी रासू गीत लगाते हैं। जब यहाँ पर सामने मैं देख रहा था तो कहीं ना कहीं लोग यहाँ पर देवलांग से लिपट रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये खतरा का विषय भी बन रखा था। क्यों ना, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है जो हमारे मासू महाराज राजा रघुनाथ की कृपा इतनी रहती है लोगों पर, जो यहाँ से सच्चे दिल से आते हैं लोगों की मनोकामना पूरी होती है। और माना जाता है जो मासू महाराज के राजा रघुनाथ के जो मंदिर पर एक रात यहाँ पर देता है तो उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। और ये देवलांग है ये 2 दलों के बीच मनाया जाता है, साठी और पानसाई। जो साठी पानसाई ठोके लोग होते हैं इस देवलांग को, जैसे साठी लोग होते हैं ये देवलांग को सजाते हैं और जो पानसाई लोग होते हैं ये देवलांग पर आग जलाने का काम करते हैं। तो इस देवलांग पर लोग गायक सुंदर प्रेमी जी ने एक बहुत अच्छी हारुल बनाई थी, साटियो पानसाई राती बियाणी। तो यही ये प्रोग्राम है, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। तमाम देवलांग के ये राजकीय मेला देवलांग घोषित कर दिया। और तो कहीं ना कहीं जो सतपाल महाराज जी है उन्हें भी यहाँ पर मेले पर आना जरूरी आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर राजकीय मेला देवलांग को दर्जा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं 70 से 65 गाँव के करीब यहाँ पर ये मेला मनाया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुलपति राजा रघुनाथ के जो पुरोहित हैं यहाँ पर तमाम लोगों से भी मैं जानकारी लूँगा यहाँ के बारे में, राजा रघुनाथ के बारे में जानकारी लूँगा। आप देख सकते हैं कितनी तादाद में यहाँ पर लोग देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा इस भव्य आयोजन में दूर दूर से लोग आते हैं और ये धीरे धीरे, जबकि अन्य जो मेले हैं उनका प्रचलन धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लेकिन इस मेले का आयोजन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लोगों का जो है इस मेले के प्रति अपना रुझान बहुत ज़ोरों से बढ़ता जा रहा है। और आपने देखा होगा कि दूर दूर से जो है हमारे अतिथि लोग आते रहते हैं। जी सर, नेक्स्ट टाइम इस मेले को किस तरह आप मनाना चाहोगे? क्योंकि तमाम 70 से 65 गांव का ये मेला है और तमाम दूर दूर से, चाहे हमारी बात करें हमारे यहाँ के लोग विदेशों में अनेक राज्यों में जॉब करने के लिए जा रखे हैं, इस मेले को स्पेशली सेलिब्रेट करने के लिए इस मेले को दूर दूर से लोग आते हैं। तो किस तरह आगे नेक्स्ट टाइम आप इस मेले को देखना चाहोगे? जैसा कि ये मेला एक रात का जो आयोजन होता है, इसमें ऐसे कोई आयोजन तो हम कर नहीं सकते कि कोई अतिथि आए या मुख्यमंत्री आए, ये आयोजन यहाँ संभव नहीं है। जी। तो इस देवलांग के अवसर पे जो रात को जितने भी हमारे ओला लाए जाते हैं जिससे कि ये जलाई जाती है, अगली बार समिति की ओर से और हम सब लोगों की ओर से ये सहयोग की रहेगा कि अधिक से अधिक ओला आएंगे और इस मेले का जो आयोजन, जैसे हमारे क्षेत्र के अतिथि लोग रहते हैं सबको बुलाया जा, सबको सम्मान दिया जाएगा। जो देवलों के जो इस पर्व पे जो सहयोग रहता है उन सबका भी हम सबका आदर हमेशा करते रहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कहीं ना कहीं मेरे साथ यहाँ पर
जो रोहित हैं नाग देवता के पुजारी हैं, तो उनसे भी मैं जानकारी लूँगा। डॉक्टर कपिल देव रावत जी हैं समाज से भी, उनसे भी मैं जानकारी लूँगा। थोड़ा सा इधर आ जाइए सर, क्योंकि धूप इधर पड़ रही है, तो आप इधर आ जाइए सर, थोड़ा सा धूप का भी क्रेज है यहाँ पे। तो सर क्या आप, अभी मैंने देखा है जो महासू महाराज राजा रघुनाथ की देवलांग, तमाम यहाँ पर लोग आपने देखा होगा, हज़ारों लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग थे। तो जिस तरह देवलांग डिसबैलेंस हो रही थी, तमाम जय जयकार महासू महाराज राजा रघुनाथ की जय जयकार हो रही थी, तो एक तरह जो साठी पांसाई थोक के लोग थे, उन्होंने एकदम से देवलांग को जैसी उठाया, एकदम देवलांग खड़ी हो गई थी। तो क्या कृपा रहती है यहाँ पर महासू महाराज और राजा रघुनाथ की? आप भी कहीं ना कहीं यहाँ से इस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, और आपका भी जो क्या कहते हैं, जो नाग देवता का जो पुजारी है आप, उनके बारे में भी आप विधिवत रूप से बताएं। देखिए, पहले तो देवलांग संपन्न की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ये हमारा जो देवलांग मेला है, ये राजकीय मेला है। 2 तोक आते हैं, साठी और पांसाई तोक। हमारे जो पौराणिक जो मेला है, ये पौराणिक सदियों से जो चला जा रहा है, और इसमें हमारे बुजुर्ग लोग जो आते हैं, इस महाराज राजा रघुनाथ की कृपा है कि जिस समय सर्वप्रथम जब इसमें उत्तराखंड में जब वो न्यायपालिका का ये चला था, उस समय भी ये देवलांग हुई थी। जब साठी पांसाई तोड़ के नहीं आए थे, उनके मुंह पे भी राजा रघुनाथ की शक्ति बैठी और उन्होंने भी देवलांग का कार्य किया। तब से चला जा रहा है ये देवलांग का मेला हमारा। और जब यहाँ देवलांग खड़ी हो जाती है, तो पूरे क्षेत्र के लिए एक सुख समृद्धि के लिए आशीर्वाद भगवान राजा रघुनाथ का होता है। और इसी कारण बस हमारे क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, चाहे दिल्ली हो, बम्बई हो, विदेश हो, सब इस मेले के लिए, पौराणिक मेले के लिए अपने घर आते हैं। और जो हमारा विधि विधान से ओला लेके हम जब राजा रघुनाथ की देवलांग को उठाने के लिए जब सब लोग एकत्रित होते हैं, तब जाके देवलांग को खड़ी की जाती है। ऐसी प्रथा हमारी सदियों से चली जा रही है। तो ये थे हमारे साथ रोहित जी, और हमारे साथ डॉक्टर कपिल देव समाज सेवी भी हैं, उनसे भी मैं जानकारी लूँगा। सर, मैंने देखा है यहाँ पर तमाम हज़ारों लाखों की संख्या में लोग थे यहाँ पर, और लोगों के लिए व्यवस्था भी कहीं ना कहीं उचित नहीं थी। यहाँ पर इधर उधर खतरा बना हुआ था देवलांग से लेकर, और पुलिस प्रशासन तो काम दे रही थी, फिर भी सतपाल महाराज जी को यहाँ पर आना चाहिए था, क्योंकि राजकीय मेला ये घोषित कर दिया है। तो क्या लगता है सर आपको? देखो, सबसे पहले तो इस पौराणिक देवलांग मेले में मैं राजा रघुनाथ की धरती पर राजा रघुनाथ जी को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, आज आप देख सकते हो जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी जो ये बहुत ही भव्य और दिव्य पौराणिक जो देवलांग मेला यहाँ पर हो रहा है, इसका आज मैं आपको बताऊंगा कि जो आकर्षक जो मुझे दिखा, सबसे आकर्षक जो केंद्र रहा, साठी और पांसाई 2 थोक हैं। तो अलग अलग दिशाओं से जब वो अपने पौराणिक वाद्य यंत्रों के साथ यहाँ पे आ रहे थे, अपने रीति रिवाज के साथ यहाँ पे आ रहे थे, अपने जो ओले लेकर यहाँ पे आ रहे थे, तो एक मतलब मैं बोल सकता हूँ कि आकर्षक का केंद्र यहाँ पर लोगों के बीच में रहा। और यहाँ पे स्थानीय पूरे रवाई घाटी से भी लोग आ रखे हैं, अलग अलग जिलों से भी लोग आ रखे हैं, अलग अलग स्टेटों से भी यहाँ पे लोग आ रखे हैं। और यहाँ पे जो एक मैं ये बोल सकता हूँ जो संस्कृति का जो बढ़ावा चल रहा है, ये निश्चित है कि ये हमारे पूरे राज्य में और देश विदेश में इसका एक अच्छा संदेश और मैसेज जाएगा। जो आपने यहाँ पे बात बोली कि जो हमारे पर्यटन मंत्री है, उनको भी यहाँ पे आना चाहिए था, निश्चित है कि मुझे लगता है कि समिति के द्वारा अगर उनको अवगत करवाया गया होगा, तो माननीय सतपाल महाराज जी के बारे में जितना मैं जानता हूँ, बहुत ही आस्था और पौराणिक चीज़ों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। और हो सकता है शायद अपने कुछ व्यक्तिगत या सरकारी कामों के चक्कर से वो नहीं आ पाए होंगे। और जो व्यवस्थाओं की यहाँ पर आप जो चर्चा कर रहे हो, ये कोई आज नई व्यवस्था नहीं है, बल्कि पहले से मैं बोल सकता हूँ कि बेहतर व्यवस्था यहाँ पे हो चुकी है कि ये मेला कई पीढ़ियों से यहाँ पे हो रहा है, और यहाँ पे ऐसी ही भीड़ रहती है।